आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर जलवाबार उलमाए अहले सुन्नत सुन्नी मुस्लिम जमात कमेटी के सदर साहब और नाइब सदर साहब और मुहर्रम कमेटी के सदर साहब, तमाम अरकान और ज़िम्मेदारान और तमाम सदर और सेक्रेटरी साहब और सालिस कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान, अर्ज़ कीरे के ज़िंदा दिल तमाम मुसलमान माओ बहनों प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सब मिलकर बारगाह रिसालत में, ये बच्चे बड़ा शोर कर रहे हैं, इनको समझाओ, बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं। ये महफिल अदब की महफिल है। साहबा इकराम जब बयान सुनते थे प्यारे नबी का तो दुनिया से बिल्कुल अपने दिलो दिमाग को हटा लिया करते थे, और इस अंदाज के साथ कि दो जानू घंटों घंटों बैठकर भी वो बयान सुनते रहते थे, और अल्लाह के नबी की हर बात पर इतना अमल करते थे, कहते थे कि अगर हमारी गर्दन भी कट रही होगी तो हमारी ज़बान से प्यारे नबी की हदीसें पाक निकल रही होगी। ये जज्बा था उनके अंदर। देखो माशाल्लाह, ये जो महफिलें अभी जारी व सारी हैं यहाँ पर, इनका एक ख़ास मकसद है। अब अल्लाह के फजल करम से हम ये देख रहे हैं कि तादाद में अहले ईमान आ रहे हैं, माओ बहनों की भी काफ़ी अच्छी तादाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबका आना कबूल करे। और एक बात और जहन में रखें कि ये जो 10 दिन की महफिल होती है, इसका एक टाइम टेबल और शेड्यूल है। क्या है? अब बाज़ माओ बहनों के जहन में या हमारे भाइयों के जहन में शायद ये बात हो सकती है कि ये पहली खन को किसकी शहादत हुई, दूसरी खन को किसकी शहादत हुई, तीसरी खन को किसकी शहादत हुई। शायद कि उन्हें ये जहन दिया गया है कि शायद इन दिनों में भी शहादतें हुई हैं। हालांकि 7 तारीख को इमाम हुसैन का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा, और जभी से फिर जो है वो सिलसिला शुरू हुआ है। तो अब यहाँ पर जो बयानात का सिलसिला है और हमारे बुजुर्गों से चलता आया, वो कुछ इस तरह है कि मुहर्रम की पहली तारीख को अल्लाह की वहदानियत पर बयान होता है। मैं समझा दूं आपको कि जहन में ये सवाल आ सकता है कि शहादतों पे अभी बयान क्यों नहीं हो रहा है। वो वक्त आने वाला है जब शहादतों का बयान होगा और खूब आपके सामने उनको वाज़ेह किया जाएगा। लेकिन ये जो दिन है हमारे दरमियान, पहले इन दिनों की आप अहमियत को जानिए। और ये जो टाइम टेबल हमारे बुजुर्गों ने बनाया, क्या पहली मुहर्रम को लोगों को ये बताना है कि उनका खुदा एक है, इस पर दलील देनी है और ये साबित करना है कि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हम कहते हैं ना अल्लाह से, इज्जत और जिल्लत का मालिक ऐ खुदा तू ही तो है, दो जहानों का फकत हाजत रवा तू ही तो है। जिस जगह नाकाम हो तीमारदारों का हुजूम, उस जगह बीमार गम का आसरा तू ही तो है। तो पहली खन को क्या होता है? अल्लाह की वहदानियत पर बयान। दूसरी खन को क्या करते हैं? दूसरी तारीख को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर बयान होता है, जिसमें हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, हमें है रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल,
در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا۔ تو پہلی کو توحید پر، دوسرے محرم کو کس پر بیان ہوتا ہے؟ رسالت پر، اور پھر تیسرے کو ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر، اور آج فاروق اعظم کی عدالت پر بیان ہوتا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کی سخاوت پر، پھر مولا علی کی شجاعت پر، پھر حضرت فاطمہ پر، پھر حضرت امام حسن و حسین پر، شہدائے کربلا پر، پھر ان کی شہادتیں کیسی ہوئیں۔ یہ پہلے ان کی عظمتوں کو سمجھ لو کہ یہ لوگ ہیں کیا، اس کے بعد میں جاننا کہ پھر ان کی شہادت کن لوگوں نے کی۔ جن لوگوں سے انہیں بڑی امیدیں تھیں انہی لوگوں نے انہیں دھوکے سے مارا ہے۔ وہ آپ اشعار میں پڑھتے ہوں گے کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون سے اپنے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ مگر بلایا کس نے تھا؟ ہندوؤں نے بلایا تھا، عیسائیوں نے بلایا تھا، یہودیوں نے بلایا تھا، کس نے بلایا تھا؟ امام حسین کو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بلایا تھا۔ اور جب پہنچے تھے امام وہاں پر تو پھر امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا ان درندوں نے، ظالموں نے، اور قیامت تک ان پر لعنت برستی رہے گی۔ اور یہ بتاتے رہیں گے ہم کہ جو آج بھی بے وفائی اور غداری کرتا ہے دین کے ساتھ وہ یزیدی ہوتا ہے، اور جو دین کے ساتھ وفاداری کرتا ہے اور دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے وہ حسینی ہوا ہے۔